बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर एक मरतबा फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत एक और डिश के साथ। शामी कबाब दाल वाले बनाते तो सब है, हम भी बनाते हैं ऐसे, लेकिन आज हम एक नए तरीके से बनाएंगे जिसमें हम डालेंगे आलू। इसमें हम आलू डालेंगे। 2 अदद आलू हमने छील लिए धो के, और इसके लिए हमें ये आलू टिक्की को खस्ता रखते हैं, अंदर से नरम रखते हैं, और ये फूली हुई बनती है, और इसके साथ ही ये बाहर से कुरकुरी बनती है, टूटती भी नहीं। टूटी तो बिल्कुल नहीं, आलू के साथ बिल्कुल नहीं टूटती ये इसकी। तो इसके लिए आधा किलो दाल चाहिए। ये देखें, ये मैंने भगोली थी, ये मैंने 1 घंटा भगोई। आप 3 से 4 घंटे इसको ज़रूर भगोए। 2 अदद आलू ले लें, इनको छील ले, धो के काट के, ऐसे लंबे लंबे काटने हैं, छोटे छोटे नहीं काटने। और इसके साथ ये 1 पाव चिकन है, इसके साथ आप चाहे तो आधा, ये चिकन है 1 पाव, चाहे तो आप आधा किलो ले लें। बोनलेस चिकन ले लें, बोनलेस अच्छा रहता है। और इसके साथ हमें 2 अदद टमाटर चाहिए। ये देखें, इसके साथ ही हमें ये 7 से 8 हरी मिर्चें चाहिए जो मैंने काट ली थी। ये लहसुन चाहिए साबुत, और ये अदरक चाहिए। इसके साथ मैंने ये 2 प्याज जो काट के रख लिए थे, ये देखें। और इसके साथ हमें ये खुश्क मसाले चाहिए। सबसे पहले हमें ये अजवाइन लेंगे, जो कि हाजमे के लिए बेहतरीन, लजीज, खाने को लजीज बनाती है, हाजमा दुरुस्त करती है। इसके बगैर तो ये मुकम्मल ही नहीं होती। ये लाजमी डाले, चाहे 1 चुटकी डाले, चाहे 1/2 टीस्पून डाले ज़रूर इसको। इसके साथ हमें ये काली मिर्चें चाहिए। काली मिर्च लाजमी डले, क्योंकि ये ज़्यादातर काली मिर्च में बनेगी, इसमें रेड मिर्च बहुत थोड़ी सी डलेगी। और इसके साथ हमें चाहिए ये साबुत ज़ीरा, ये देखें, ये साबुत ज़ीरा चाहिए। और इसके साथ हमें चाहिए ये गरम मसाला साबुत, ये बड़ी इलायची, ये दालचीनी, ये बादियान के फूल, इसमें लौंग भी है, काली मिर्च, ये इसमें लाजमी डालें, इसका जायका बहुत अच्छा आता है इसके साथ। ऐसे इसको साबुत ही डालें, इसको पीस के ना डालें, फिर ये खुद ही उसके साथ ग्राइंड। अब हम ये हमारा हो गया मुकम्मल। इसके साथ हम नमक भी डालेंगे, रेड मिर्च भी डालेंगे, सारा कुछ डालेंगे। अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, हमने ना कुकर में पानी, इतना सा पानी डाल लिया था मैंने, थोड़ा सा 1/2 गिलास, ताकि यह दाल वगैरह गल जाए। गरम मसाला डाल दिया, ये अजवाइन डाल दी, ये लहसुन है, ये अब हम इसके अंदर डाल देंगे, ये डाल दिया। ये अदरक है, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। और ये आलू, ये देखिए, इसमें इसके साथ ही हम ये चिकन डाल देंगे। यानी कि सारे मसाले हमने ऐसे ही डालने हैं इसके अंदर। और ये प्याज डाल देंगे, इसके साथ हम टमाटर भी डाल देंगे, और ये हरी मिर्चें भी डाल देंगे। इसके साथ अब डालेंगे हम दूसरे मसाले। 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक डाल देंगे। ½ टीस्पून इसमें हम ये देखिए हल्दी डाल देंगे। और ये इतनी सी ½ टीस्पून हम इसमें डाल देंगे सुर्ख मिर्चें। अब हम इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको ये देखिए कुकर लगा देते हैं। ये देखिए, अब हमने इसको कुकर लगा दिया है। अब इसकी 2-3 सीटियाँ चलेंगी तो फिर इसको हम उतार लेंगे। चलिए, ये देखें, ये हमारी दाल, देखें, ये हमारी दाल गल गई। ये देखें, ये आलू भी, ये देखिए आलू, ये दाल, सारा कुछ गल गया। चिकन भी जिसमें मसाले डाले थे वो भी। अब हम इसको कूट लेंगे, अच्छी तरह से पीसेंगे इसको।
ये देखे, ये देखे, इसको मैं पीस लूँ इसके साथ। ये देखे हमने दाल को पीस लिया है और इसके साथ ये हमने शामियाँ भी बना ली। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए एक एग और इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा। ये देखिए इसके लिए हमें एग चाहिए, ये एग चाहिए हमें। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दूध। ये देखिए दूध ना, इसमें नमक डाल। ये देखिए ये देखिए हमने दूध में थोड़ा सा नमक डाल लिया तो नहीं होता। इसके साथ ये हमने काली मिर्च डाल दी है थोड़ी सी, ये इसमें डाल रहे हैं ताकि एग के बबल ना बने। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले, फेंट ले। अब हम ये अपनी शामियाँ फ्राई कर। ये देखिए इसको ऐसे डिप करके इसके अंदर तो इसमें डाल देते हैं। ये देखिएगा दूध डालने से ये फ़ायदा होता है कि इसकी झाग वगैरह नहीं बनती है की तरह। ये हम इसको पलट लें, इसकी साइड चेंज कर देते हैं। ये देखिए ये कितना अच्छा कलर आ रहा है। इसका ना डिपेंड वो दाल पे करता है कि उसको कितना आप गलाते हैं या कितना सख्त रखते हैं या कितना नरम रखते हैं। नॉर्मल होगी तो बहुत अच्छी शामियाँ बनेगी। ये देखिए ये कितनी अच्छी बन गई, क्योंकि हमने इसको नॉर्मल रखा था, ना ज़्यादा गली हुई थी ना ज़्यादा सख्त थी। वो पीसने में भी आसान हो गई, इसमें हर चीज़ अच्छी तरह से मिक्स हो गई। और अब सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये टूटती नहीं है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए अब ये हो गया तैयार। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए ये कितनी प्यारी, ये देखिए कितनी, ये देखिए ये कितनी मज़े की लेसदार क्रिस्पी बनी हुई है। ये आलू की वजह से, चिकन की वजह से, जो हमने मसाले डाले और सारा डिपेंड करता है दाल को गलाने पे। अगर ज़्यादा दाल गल जाए वो बहुत शोरबा सा बन जाती है, अच्छी बनती नहीं है। ज़्यादा सख्त हो तो बहुत हार्ड होती है, वो उसमें जायके नहीं होते। इसको नॉर्मल तरीके से बॉयल करें। और ये देखिए इतनी मज़े की, इसको आप दही की चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, मेहमानों को पेश करें, चाय के साथ पेश करें, खुद खाएं, बच्चों को बना के दें, इसके साथ बर्गर बनाएं, जो मन करें। देखें मेहमान खुश हो जाएंगे, इतनी मज़े की ये बनती है। के ये देखिए बन गया है। इसको फ्रीज़ कर ले, इनको भी बना के फ्रीज़ कर ले। जब मेहमान आए तो फ्राई करें, मेहमानों के आगे पेश करें, खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं। ख़ास करके ये दोपहर के खाने और रात के डिनर में बहुत मज़े की लगती है। तो इसके ये अब हमारी वीडियो का अख्ताम होने लगा है, तो इसके लिए हम आपसे गुजारिश करेंगे आप हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो आप अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। आपके फीडबैक देने से हमें बहुत हौसला होता है। इसके साथ अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करे। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़।